अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है, आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है, गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात, चीखता चिल्लाता और कहता है, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जो बात शेरू ने कही ना, अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है, आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है, सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ। आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है, बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। घर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती, ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोकियत दी लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है, आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं। और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हो। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं उससे शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है, जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी इससे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं, मैंने करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं, मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा
डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है, नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है, आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है, गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात, चीखता चिल्लाता और कहता है, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जो बात शेरू ने कही ना, अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है, आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है, सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ? आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है, बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोकियत दी लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है, आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हो। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं करूँ इससे शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है, जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी ऐसे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है।
जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं मैंने करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि हमें के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात चीखता चिल्लाता और कहता है आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जो बात शेरू ने कही ना अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ। आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोकियत दी लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हो। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं करूँ इससे शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब
कहते हैं मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी ऐसे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं मैंने करवाया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि हमें के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात चीखता चिल्लाता और कहता है आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जो बात शेरू ने कही ना अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ। आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इससे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोकियत दी लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है
कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं। और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हो। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन, और मैं करूँ इससे शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब, और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है, जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी इससे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं, मैंने करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं, मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है, नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है, आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है, गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात चीखता चिल्लाता और कहता है, आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जो बात शेरू ने कही ना, अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है, आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है, सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ? आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है, बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है, बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोकियत दी लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है। मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की
दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं। और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हो। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं करूँ इससे शादी। ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब कहते हैं मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी इससे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं मैंने करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है गाड़ी से उतरने के बाद बागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात चीखता चिल्लाता और कहता है आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जो बात शेरू ने कही ना अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है आपको एक मुलाजिम की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है सच सच बताएं, शेरू ने सच कहा है या झूठ। आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इससे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है
जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं। और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूँ। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोक़ियत दी, लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं। और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हों। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं इससे शादी ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं अकरम साहब और उन्हें खुशी होती है कि एहसन ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अकरम साहब कहते हैं मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, इसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद कहती है जान छूटी है तो अब छूटे गले पड़ने वाली है और नहीं चाहती कि एहसन की शादी ऐसे हो। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि इधर आखिरकार दिलावर साहब आ ही जाते हैं और शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर महक भी खड़ी होती है। जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर आते हैं तो शमशेर उससे पूछते हैं, कोशिश करता है कि महक के साथ जो कुछ भी हुआ है आपने करवाया था। ये सुनने के बाद दिलावर साहब मान जाते हैं और कहते हैं मैंने करवाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी इस नीच ख़ानदान से हो और मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाए। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा साहब कहते हैं मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की कोशिश करूँ। ये बात सुनने के बाद महक दोबारा डर जाती है। अब शमशेर जवाब देता है नहीं बाबा, इस बार इसकी तरफ उंगली भी उठी तो काट के रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शमशेर को मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि महक के सामने आखिरकार हकीकत आ ही जाएगी। इसको मारने की कोशिश बाबा साहब ने ही की थी और महक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है और रक्शे में बैठ जाती है और पीछे शमशेर भागा भागा आता है। तारा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और दूसरी जानिब महक अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर अपने घर वालों पर टूट पड़ती है। अपने बाबा से कहती है आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ दिलावर साहब ने किया था, यानी कि शमशेर के अब्बा ने। महक बाबा से कहती है आप लोगों से बहुत दुख हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले ही नहीं बताया। ये हरकत बाबा साहब की ही हो सकती है। शमशेर गुस्से में जैसे ही घर आता है गाड़ी से उतरने के बाद भागा अंदर जा रहा होता है कि तारा उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है शमशेर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनने मुझे किसी की बात चीखता चिल्लाता और कहता है आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जो बात शेरू ने कही ना अगर वो सच हुई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना हो। ये बात करने के बाद शमशेर आखिर अंदर आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और अंदर से पिस्टल ले आता है और अपनी कनपट्टी पर रख लेता है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पता चला है कि शेरू ने महक को मारने की कोशिश की है और ये सब कुछ शेरू ने बाबा साहब के कहने पर किया है और ये सब कुछ शेरू का कहना है। आगे से उसकी माँ कहती है आपको एक मुलाजिम
की बात पर यकीन आ गया और हमारी बात पर यकीन नहीं आया। शमशेर ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ली और कहता है, सच सच बताएं, शेरों ने सच कहा है या झूठ? आगे से उसकी माँ रोती है और कहती है, बेटा ये सच है और प्लीज़ ये गन नीचे कर लो। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा साहब इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। शमशेर सोचों में गुम हो जाता है और पीछे उसकी माँ उसे हौसला देने की कोशिश करती है। बेटा ये जो कुछ भी हुआ है इसे भूल जाओ। तारा भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भाई समझने की ज़हमत ही नहीं करता। अगर उनको सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले और महक को चला जाता है और वहाँ जाकर महक को ज़बरदस्ती घर ले आता है। जब से इस हकीकत पर पता चली है उसके बाद तो महक का दिल ही टूट जाता है। इसका तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि उसके घर में रहे, जहाँ पर बाबा साहब उसकी जान की दुश्मन बने हुए हैं। और महक शमशेर पर भी टूट पड़ती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है और मैं इस जहन्नम में मज़ीद चुपचाप नहीं रह सकती, ताकि तुम्हारी शर से मैं महफूज रह सकूं। और मैंने ज़िंदगी में मौत पर फ़ोक़ियत दी, लेकिन कुदरत ने भी क्या खेल खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाबा की दी हुई थी। शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शमशेर की माँ महक को थप्पड़ मारने की लगती है। आगे से महक डर जाती है और महक को समझ लेती है कि शमशेर को संभालो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जानिब फ़रवा बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होगी और सूफिया परेशान होती है और सोचती है कि इस बार शमशेर ज़्यादा दूर ना चला जाए। इन्हें भी पता चल चुका है कि शमशेर को सब पता चल चुका है और घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। फ़रवा कहती है, आज बाप बेटे में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और सूफिया कहती है कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा साहब की हकीकत शमशेर को पता चल चुकी है। दूसरी जानिब महक की सिस्टर का रिश्ता करवाने के लिए लोगों से बात होती है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं करता क्योंकि शमशेर की वजह से बदनाम हो चुके हैं। और अकरम साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि घरों शादी नहीं होती जहाँ पे परेशानियाँ हों। देखकर आखिर हौसला दे चुका होता है एहसन और मैं इससे शादी, ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान हो जाते हैं।